बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। तमाम तारीफ़ें उसात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुशरा बीबी की, जो इमरान खान की वाइफ हैं। वो अदालत के अंदर रो पड़ी और उनका ये रोना, इस किस्म की पुकार है किसको अल्लाह सब, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो अल्लामा हुसैन रिजवी साहब की एक बहुत बड़ी मुलाकात है और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो कसूर की क़यादत है उनकी भी जो वहाँ की इंतज़ामिया थी उनके साथ मुलाकात हुई है। तो सारा का सारा जो मामला है वो आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे, सुन सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं मनाजिर साइड पर के जिसमें एक पुलिस एहलकार बैठे हुए डीएसपी साहब और इनके सामने तहरीक लबैक पाकिस्तान की इंतज़ामिया बैठी हुई है। और ये इंतज़ामिया यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लोग हैं ये इंतज़ामिया के पास पहुंचे हैं। एक जगह पर कादियानियों का एक गंद खाना जो है वो बना हुआ है, तो उस गंद खाने को मिटाने के लिए, हटाने के लिए मकामी इंतज़ामिया को एक एप्लीकेशन दी गई है। और ये एप्लीकेशन आप समझे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो आइन है, जो पाकिस्तान का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराने के लिए, अमल दरामद कराने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक जो रास्ता है वो चुना है, उसको चूज किया, उसको मुंतखब किया है। वो क्या रास्ता है कि लीगली तौर पर ये इंतज़ामिया की जो है ना वो जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामान जो है, मुकन्नना जिससे आप बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर मुकन्नना, अदलिया और इंतज़ामिया। मुकन्नना जिससे पार्लियामेंट कहते हैं, इसका काम है आइन बनाना, कानून बनाना। और इसके बाद जो अदलिया का काम है उस बने हुए आइन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उसकी हिफाजत करना। और इंतज़ामिया क्या काम है? इंतज़ामिया का काम है उस बने हुए आइन के ऊपर, कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट कराना। अब जब 1973 के आइन में जब एक तीसरी गालबन तरमीम हुई थी या दूसरी, तो 1974 के अंदर, तो उस वक्त कादियानियों को एक मिनॉरिटी, गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। इसके मुताबिक वो पाकिस्तान के अंदर खुद को मुसलमान डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो अपनी इबादत गाह को मास्क यानी मस्जिद नहीं कह सकते। वो मुसलमानों के जैसे हमारी ईद होती है, हम ईद करते हैं, ईद उल अज़हा हो गया, ईद उल फित्र हो गया, वो ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा नहीं मना सकते। अगर वो ऐसा काम करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा और जो पाकिस्तान के फिर वो कानून बने हुए हैं उसके मुताबिक ये तहरीक लबैक पाकिस्तान मुकदमा लेकर पहुंचे। इसके बाद नाज़रीन अल्लामा हुसैन रिजवी साहब, उनकी मुलाकात हुई है तहरीक लबैक पाकिस्तान के नदीम गुज्जर साहब से। नदीम गुज्जर साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक मुतहर्रिक कारकुन है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और ये माजूर है। ये भी आप बात सुने कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का नौजवान माजूर है। इस माजूर के घर में तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, उनके जो बिरादर हैं अल्लामा हुसैन रिजवी साहब, वो तशरीफ़ ले गए हैं। एक उनके साथ उनकी तीमारदारी की गई, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। कहने का मकसद ये है कि एक शख्स जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का कारकुन है उसके पास उसकी लीडरशिप जाती है। वो लीडरशिप जो पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी तहरीक को मुतहर्रिक करके, यानी पूरी जो तहरीक का कंट्रोल है, साफ ज़ाहिर वो एक जो हेड होता है उसके पास होता है इख्तियार सब कुछ। तो वो जब हेड ही उस कारकुन के घर चला जाए तो आप बताएं कि उसकी कितनी हौसला अफजाई। मुझे तो लगता है कि वो बंदा उसी वक्त अगर बीमार था तो खुशी की वजह से वो सेहतयाब हो चुका होगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा गम भी ऐसे मिलते हैं कि इंसान के वो मौत का सबब बन जाते हैं। बाज़ दफ़ा खुशी भी ऐसी मिलती है
कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो बढ़ जाती है। और इसी तरह जब एक इतनी बड़े अजीम बाप का एक अजीम बेटा जब तशरीफ़ लेकर गया होगा, जिनको दुनिया सलाम करती है, सल्यूट करती है, तो साफ ज़ाहिर है कि इससे उनकी फैमिली बहुत खुश हुई होगी और वो नौजवान खुश हुआ होगा कि भाई हमने जो तहरीक का साथ दिया था, हमें आज उस चीज़ का अजर जो है वो मिल चुका है। ये चीज़ जो है वो इससे क्या होती है, शो होती है। इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं बुशरा बीबी की। बुशरा बीबी जो इमरान खान की क्या है, अहलिया है, इमरान खान की क्या है, वाइफ है। आज जब ये अदालत के अंदर पेश होती हैं तो ये रो पड़ती हैं, और इसकी रोने की जो हेडलाइन है वो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक और पालतू मीडिया है यहूद और नसारा का, वो इसको हाईलाइट कर रहा था कि बुशरा बीबी जो ना वो रो पड़ी हैं, ये हुआ है या वो हुआ है। नाज़रीन याद रखिए कि बुशरा बीबी ये वो बुशरा बीबी है जो इमरान खान की वाइफ थी और अल्लामा सआद हुसैन साहब कैद में थे। फ़र्क आप देखिए कि अल्लामा सआद हुसैन साहब को कोर्ट में पेश किया गया, चारों तरफ से उन्हें नफरी ने घेरा हुआ था, हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार थे, लेकिन उस मर्द कलंदर के चेहरे पर आंसू नहीं थे, फरियाद नहीं थी, पुकार नहीं थी, बल्कि उस मर्द कलंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसके अल्फाज जो गूंज रहे थे वो लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से गूंज रहे थे। तो ये बुनियादी फ़र्क है आपके दुनियावी नज़रिए का और आखिरत के नज़रिए का, या निज़ाम मुस्तफ़ा का या इक़्तिदार का। तो ये बुनियादी फ़र्क है। अब यहाँ पर ये जो अदालत के अंदर रोई हैं, इनके रोने की वजह ये कि इसकी ये एक पुकार है, इसने पुकार दी है। किसको पुकार दी है? पाकिस्तान के अंदर बसने वाले गैरतमंद लोगों को, गैरतमंद सियासतदानों को, गैरतमंद लीडरशिप को। मुझे तो पाकिस्तान के अंदर कोई और गैरतमंद लीडरशिप नज़र आती नहीं है सिवाय अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब के। ये इनकी एक फरियाद है, दुहाई है कि मेरे शौहर को भी बचाया जाए और मुझे भी बचाया जाए। अब मैं इनके ऊपर थोड़ी तशरीह करने, भाई देखे, जब कोई रोड बन रहा होता है, कोई रास्ता बन रहा होता है, कच्चा या पक्का या सोलंग वगैरह, आप जहाँ जहाँ रहते हैं ये तमाम चीज़ें आप अपनी आंखों से देखते हैं। तो जब वो बन रहा होता है, बाज़ दफ़ा जो उसके शराकतदार होते हैं, जो शरीक होते हैं ज़मीन के, वो आ जाते हैं, रुकावटें खड़ी कर देते हैं कि यार हम यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, ये यहाँ पर नहीं बनेगा, ये यहाँ से नहीं गुजरेगा। लेकिन उसके बाद मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात में अगर कोई रोक तो फिर पुलिस कार्रवाई, इस तरह आखिरकार वो रास्ता बन जाता है। जब वो फिर वो कहते हैं कि ये नहीं गुजरेगा, वो नहीं गुजरेगा। जब वो रास्ता बन जाता है, पहले मिट्टी डालते हैं, फिर उसके ऊपर पत्थर डालते हैं, फिर उसके ऊपर लुक डालते हैं, बजरी वगैरह सब कुछ, फिर लुक डालते हैं और इस तरह से वो रोड बन जाता है। वो पक्का जब रोड बन जाता है तो फिर उसके ऊपर हर बंदा गुजरता है, यानी अमीर भी गुजरता है, गरीब भी गुजरता है, फकीर भी गुजरता है, बीमार भी गुजरता है, स्टूडेंट भी गुजरते हैं, बुजुर्ग भी गुजरते हैं, जवान भी गुजरते हैं, यानी हमा किस्मी लोग उस रास्ते से गुजरते हैं। और इसी तरह जो जुल्म का रास्ता एस्टेब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर, जिस तरह से वो नाचने वाली नाचती है महफिलों के अंदर, जो शादियों पर जो बड़े बड़े लोग उनको मंगवाते हैं, मुजरे करते हैं, पैसे उनके ऊपर घोलते हैं, तो वो अपना तमाशा दिखाती है। इसी तरह इमरान खान को भी इसी तरह नचाया एस्टेब्लिशमेंट ने, और इसने एक रास्ता क्रिएट किया जुल्म का। और उस जुल्म का रास्ता जब ये बना रहा था तो उसके ऊपर ये खुश था कि इस रास्ते से सिर्फ टीएलपी गुजर रही है, सिर्फ टीएलपी गुजरी। अब भाई टीएलपी तो गुजर गई है उस गर्म सड़क से भी, उस रास्ते से भी। अब जो गुजर रहे हैं वो ये खुद गुजर रहे हैं, क्योंकि रास्ता तो बन चुका है। अब इस रास्ते से सबने गुजरना है। टीएलपी गुजर कर कामयाब हो चुकी है, और इसी तरह अब तहरीक इंसाफ की बारी है, वो गुजर रही है। और ये रास्ता इमरान खान का बनाया हुआ है, इसने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बनाया। अब ये उससे गुजर रहा है और इसके पाँव भी जल रहे हैं, इसके हाथ भी जल रहे हैं, इसकी जबान भी जल रही है, सब कुछ जल रहा है। और इसी तरह फिर जो दूसरे बैठे हुए आप देखेंगे अपनी नजरों से, वो भी इसी तरह से रास्ते से गुजरेंगे और वो भी जलेंगे।
तो ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गया, वो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।